आज भरत चरित्र हम वो प्रसंग कहेंगे, कथा करेंगे कि भरत जी अयोध्या में तो आ गए हैं, लेकिन राजकाज जो वो कैसे चला रहे हैं नंदी ग्राम में रहते हुए। तो पहले प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर ले, हनुमान जी के आसन दे लें तो चलेंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरिबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कितना सुंदर ये बाणी, एक एक अक्षर जो है अमृत के समान है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति श्री सीता जी हैं, अब भगवंत गुरु प्रभु श्री राम जी। चारु सुवन चारु रतन, सीता जी मांडवी उर्मिला श्रुति कीर्ति, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, कहने का मतलब कि आप सबकी अनुसार ही मैं कथा कहूँगा, आप सबका चरित्र गाऊंगा। आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार, पहले हृदय में आसन दे लेने के बाद आया हूँ पवन कुमार। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महान पुरुष हैं कि प्रभु श्री राम जी को चरित्र लिख करके वो चले गए। वो तो चले गए, उनका नाम अमर हो गया। प्रभु श्री राम जी के चरित्र लिखे वो भी अमर हो गया और उनका नाम भी अमर हो गया। वो भी अपने जैसे मनुष्य थे, लेकिन ऐसा कीर्ति करके गए कि उनका नाम प्रभु के साथ जुड़ गया। जब भी आप रामायण कहेंगे तो हर रामायण में आएगा गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रभु के केवल भक्ति ही नहीं हुए, उनके साथ साथ उनका रामायण भी जुड़ गया, राम जी के साथ उनका नाम भी जुड़ गया। तो अपने लोग अगर सोचेंगे तो हम लोग भी उसी तरह मनुष्य हैं, करेंगे ना तो अपने लोगों को भी नाम भगवान के साथ जुड़ जाएगा, नाम अमर हो जाएगा। नहीं कुछ करेंगे ना तो कीड़े मकोड़े की तरह हम एक दिन तो मरना ही मरना है, मर जाएंगे। लोग दाह संस्कार करेंगे, परवाह करेंगे, अब सब अपने काम क्रिया में भूल जाएंगे। जो हम कर्म किए होंगे अब भगवान के द्वारा जवाब दिया जाएगा, हम देंगे। क्योंकि चित्रगुप्त जी हर बात एक एक दिन के बात लिखते रहते हैं, तो वहाँ पर जवाब देना होता है। वो पूछेंगे ना कि तुम इतना दिन इतना वर्ष धरती पर रहे क्या किए हो, तो क्या बताएंगे कि केवल खाए पिए, अपने बच्चों के पेट भरे, घर मकान अपने लिए बनवाए और मरकर आपके पास चले आए। बस इतना ही करने के लिए हमें प्रभु श्री राम जी मृतलोक में भेजे हैं, अच्छा खासा मनुष्य के जन्म दिए हैं, दिल दिमाग दिए हैं, बुद्धि विद्या दिए हैं, केवल इतना ही करने के लिए।
अरे ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। अपने लिए वो भी घोंसला बनाते हैं, वो भी अपने बच्चों के पेट भरते हैं। तो बस उन्हीं के बराबरी हम लोग मनुष्य के जन्म पा करके हो गए, पशु पक्षी के बराबर ही रहेंगे? नहीं, ऐसा दिल से आप सब निकाल दीजिएगा। प्रतिदिन आप सब राम का भजन कीजिए, राम का कीर्तन कीजिए। ये बिगड़ा हुआ बनाने के लिए जन्म मिला है। 84 योनि भ्रमण करते 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 अब जाकर के अच्छा खासा मनुष्य के जन्म मिला है। ये भी बहुत पुण्य है कि अच्छा खासा भगवान हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आँख दिए हैं, मुंह दिए हैं बोलने के, सब कुछ सोचने समझने के लिए इसमें दिमाग भी भर दिए हैं। फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी मूर्खता है तो नहीं है तो क्या है? इतना सब दे दिए हैं भगवान जी, अब फिर भी हम उनका नाम लेने में, स्मरण करने में असमर्थ हैं, तो बताइए मेरे जैसा दुर्भाग्य कौन है? किसी का नहीं है। जब हम पेट में होते हैं तो प्रभु से बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हैं। उसमें पेट में, गर्भ में जब होते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बच्चा जब पेट में नहीं चलता है तब माता को बहुत कष्ट होता है, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं। वो जब काटते हैं तो बच्चा जो है पेट में चलने लगता है, तो माँ का आराम में मिलता है। अब बताइए उसे कितना कष्ट होता है। मुझे तो आराम मिल गया, लेकिन बालों को कितना कष्ट होता है। बस चमकीला जैसे धोकरे में बंधे हुए होते हैं। जो नार होता है, नार में ऐसे तरके गतर गतर लपट बहुत ढंग से लपेटे हुए होते हैं, बांधे हुए होते हैं। जानते हैं आप सब गर्भ में बालों को कितना कष्ट होता है। जब जितना ही कष्ट होता है उतना प्रभु श्री राम जी को वो पुकारता रहता है, हे प्रभु, हे श्री राम जी, हे रघुनाथ जी, हे दीन दयाल, हे दीन बंधु, मुझे इस नरक से बाहर करो, इस नरक, इस पीड़ा से मुझे बाहर करो। बाहर जा कर के मैं आपको भक्ति करूँगा, आपको कीर्तन करूँगा, भजन करूँगा। प्रभु श्री राम जी उसी में धिक्कारते हैं, कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ कष्ट में हो तब कह रहे हो, बाहर जाकर तुम भूल जाओगे। बाहर तुम अपने माया के जंजाल में फंस जाओगे। मेरा नाम लेने के लिए तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो वो कहता है कि नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं होगी। मैं बाहर जाकर केवल आप ही के नाम का स्मरण करूँगा, आप ही में मन लगाया रहूँगा, दिन रात आपका भजन करता रहूँगा। मुझे इस गर्भ से निकाल दीजिए, दूर कीजिए, बहुत कष्ट होता है। प्रभु श्री राम जी, समय बीतता जाता है, जितना समय नजदीक आता है उतना ही बालक को कष्ट होता है, साथ साथ माँ को भी बहुत कष्ट होता है, कष्ट झेलना पड़ता है। तब जा कर के अपनी ही समय पर बालक जो है पैदा होता है। जब पैदा होता है, नीचे धरती पर गिर जाता है, तो दुनिया का चकाचौंध तुरंत देखने लगता है। जब दुनिया का चकाचौंध देखता है तो हम लोग कहते हैं कि बालक कह करके रोता है कि हाँ, नहीं, ये बात नहीं कहता है, कहता है कहाँ 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 मैं आ गया।
यही कहता है कि मैं कहाँ आ गया। आया बस नाना प्रकार के जितना ही बड़ा होता है उतने ही उसको लाड़ प्यार मिलता है। उसके आँखों से रंग बिरंग अच्छी अच्छी वस्तुएं दिखने को मिलता है, अच्छे अच्छे भोजन खाने के, दूध पीने को मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने ओढ़ने को मिलता है। अब कहाँ से राम को याद करेगा? अब तो भूल गया ना राम को, वो भूल गया। अरे वो तो अच्छे में भूल गया। हम देखते हैं जो लूले लंगड़े होते हैं, अंधे होते हैं ना, उन लोगों को देख करके मुझे बहुत तरस आता है। जब हम प्रयागराज जाते हैं स्नान करने के लिए ना, तब भिक्षा मांगते हुए देखते हैं ना हम, तो मेरा मन उन लोगों को देख करके द्रविड़ हो जाता है। यही मन होता है कि ये लोगों को अखबार में उठा उठा कर ले जाकर स्नान करा दूं, क्योंकि ये लोगों को अब से तो बन जाए, अब से तो बन जाए। लेकिन कितना को हम स्नान कराएंगे? लोग करेंगे तब तक करेंगे तो स्नान करके भिक्षा मांग सकते हैं, लेकिन नहीं। उन लोगों के इतना दुर्भाग्य है, इतना दुर्भाग्य है कि ये नहीं जरा सा लोग सोचते हैं कि कितने दूर से, कितने कठिन परिश्रम करके मनुष्य अच्छा खासा जो है वो आता है, स्नान करता है, यज्ञ करता है, दान तप व्रत सब करता है। हम लोग कौन सा कर्म किए, कहाँ से चूक हो गई कि भिक्षुक बन करके सबके आगे कटोरा रख रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, अपने जबान से मांग रहे हैं। वो भी कोई देता है, कोई नहीं देता है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? भिक्षा मांगते मांगते ये जीवन समाप्त हो जाता है। अच्छा कर्म करने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो इसी में घर गृहस्थी में रहते हुए अच्छा कर्म भी कर लेते हैं, अपना घर गृहस्थी भी संभाल लेते हैं और भगवान का भजन भी कर लेते हैं। सब लोग पंडाल में बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, राम चर्चा करते हैं, सुनते हैं। वो लोग केवल सारा दिन भिक्षा ही मांगते रहते हैं सबका सामने। उन लोगों का दिन इसी तरह गुजर जाता है। जब मैं देखती हूँ ना, तो तुरंत मेरा मुख से अपने आप निकल जाता है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, इन लोगों को सद्बुद्धि आप दीजिए, क्योंकि जो अपना बिगड़ा हुआ ये बना ले। तो मैं भी आप सबसे यही कहूँगा, मैं नहीं जानती कि मेरा कथा कौन कौन सुनता है, लेकिन ये बात मैं अधिक से अधिक सबको सुनाना चाहती हूँ कि आप सब कथा सुने और इसको गुने और उसी तरह करें, क्योंकि आपको बिगड़ा हुआ बन जाएगा। नहीं तो भगवान के सामने जा कर के यहाँ पर तो आप लाखों झूठ बोल करके बच जाएंगे, लेकिन वहाँ पर एक भी बहाना नहीं चलने वाला है। वहाँ पर आपको दंड इतना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा कि आप यही सोचेंगे कि क्यों न हम मृतलोक में जाकर अच्छा कर्म किए, क्यों हम माया के जंजाल में फंसे थे, जो कि आज कोई किसी का काम देने वाला है नहीं। आप जानते होंगे ना, जितना आपको आदर मान सम्मान मिलता होगा ना, इसे भगवान की असीम कृपा ही मानिएगा। जब पुण्य इकट्ठा होता है ना, तो अच्छा भोजन खाने को मिलता है, अच्छा वस्त्र पहनने को मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा सबका सद्बुद्धि होती है, एक मति होता है। ये भी एक पुण्य है। जब पुण्य इकट्ठा होता है तो ये सब मिलता है। उससे ज़्यादा काफ़ी पुण्य इकट्ठा होता है ना, तो कहीं जा करके अच्छे संत लोग का दर्शन होता है।
बहुत पुण्य इकट्ठा होता है, तब अच्छे संत लोग का दर्शन होता है। उससे भी बहुत पुण्य इकट्ठा होता है, बहुत पुण्य इकट्ठा होता है, तो आपको दान करने की, व्रत करने की, तीर्थ करने का मौका मिलता है। भगवान देते हैं, मौका मिलता है। तो इसको सुनिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए। इस मनुष्य के जन्म को आप लाभ उठाइए। आप सबको मैं बार बार कहूँगी कि आप सबको मनुष्य जन्म प्रभु श्री राम जी दिए हैं 84 लाख के बाद। पता नहीं अब मनुष्य की योनि में आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो अवश्य ही आएंगे, नहीं आ करके बिगाड़ देंगे तो कैसे आएंगे। एक मनुष्य ही ऐसा चीज है कि अपना बिगड़ा हुआ बना सकता है। पशु तो नहीं बना पाएगा, चिड़िया चुड़ुंग तो नहीं बना पाएगा, कीड़े मकोड़े तो नहीं बना पाएंगे, कोई नहीं बना पाएगा। एक मनुष्य ऐसा चीज है कि वो भी अपना बिगड़ा हुआ बना पाता है, बना पाएगा, नहीं तो कोई नहीं बना पाएगा। इसमें भी आप सब जानते हैं, जो ज्यादा धन का लोभ मोह करते हैं उन्हें प्रेत की योनि मिलती है। प्रेत की योनि में बहुत दिनों तक भटकना पड़ता है। जो लड़ाकू झगड़ालू होते हैं उन्हें प्रेत की योनि में भगवान दे देते हैं कि जाओ उसी प्रेत की योनि में हजारों सैकड़ों साल भुगतो, 50 बन के रहो। वही आदमी 50 बन जाता है। तो मैं यही हमेशा आप सबसे कहा करूँगी कि आप सब अपना बिगड़ा हुआ सुधार लीजिए, बना लीजिए। मैं बहुत प्रणाम करके कहती हूँ, ये महाकुंभ लग रहा है। अपने लोग तो हम लोग 1 माह रहते हैं। पहले तो हम हर माह में स्नान करने प्रयागराज जाते थे, लेकिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन ऐसे ही इतना ही दिन रहते थे और स्नान करके संगम में जितना होता था दान पुण्य व्रत करके उतना दिन में हम चले आते थे घर। लेकिन मेरा मन नहीं भरता था। मैं यही भगवान से हमेशा प्रार्थना किया करती थी कि हे प्रभु, मैं सबको देखती थी, सब जनों के कौलबास करते हुए एक एक महीना रह करके लोग नित्य स्नान करते हैं, नित्य दान करते हैं, प्रतिदिन भजन कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, भंडारा करते हैं, करवाते हैं। ये देखकर मुझे बहुत अपने आप को मन मेरा धिक्कारता था कि मेरा समय कब आएगा हे प्रभु। ये चीज़ मुझे भी करने को बहुत मन कर रहा है कि मैं भी 1 माह रह करके भंडारा करवाऊं, स्नान करूं, दान करूं। बहुत मेरा मन करता था, अपने आप को मेरा मन धिक्कारता था। जब मैं प्रयागराज से घर आने को होती थी ना, मेरा मन बिल्कुल उदास हो जाता था कि स्वर्ग छोड़ करके फिर माया के जंजाल में फंसने जा रही हूँ। फिर वही काम, वही धंधा, वही रोना, वही धोना, वही बात, वही सब भोजन सब दिखने लगता है। लेकिन भगवान की असीम कृपा बरसने लगी मेरे ऊपर कि मेरा जो सोच था उन्होंने अपने रजिस्टर में लिख लिया था। 1 साल पहले से मुझे ऐसा मौका उन्होंने देने लगा। अगले साल मैंने 1 माह रही, जितना हो सका उतना मैंने करी। अब बहुत मैं अपने को धन्य भाग्य समझती थी कि हे प्रभु, आपने मुझे करवा रहे हैं, मैं जो सोची वो करवा रहे हैं। जितना करती उतना प्रभु को धन्यवाद देती रही। इन साल भी कुंभ लग रहा है, मैं जा करके 1 माह रह करके कुंभ स्नान करूंगी। जितना हो सकेगा उतना धर्म का,
उसका लाभ उठाऊंगी। आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप सब कीजिए, यही साथ जाने वाला है, यही काम में आएगा। साथ में जितना है सब छोड़ कर चले जाना है, कुछ नहीं ले जाना है। जो नेकी बदी है ना वही जाएगा, जो हम दान पुण्य किए हैं ना वही साथ में जाएगा, वही साखी गवाही रहेगा। और जो जैसा किया होता है ना उसी प्रकार जवाब देना होता है। आप अच्छे कर्म किए होंगे ना तो आप वहाँ पर यदि आपको दंड दिया जाएगा तो आप बोल भी सकते हैं कि हमने इतना वर्षों तक ऐसे ऐसे कर्म किया, हमें इतना दंड क्यों दिया जा रहा है। आपको कहने का अधिकार रहेगा, आप कह सकते हैं। और जब कुछ नहीं किए हैं तो जिस तरह रखेगा उस तरह रहना ही पड़ेगा। पानी बिना तड़पना पड़ेगा, भोजन बिना तड़पना पड़ेगा, घर भी ना रहना पड़ेगा। हमेशा सब यम का दूत प्रताड़ित करेंगे। कहते हैं कि झूठा हम बोल रहे हैं, क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया। युधिष्ठिर जी एक ही बार वो भी श्री कृष्ण भगवान को कहने पर झूठ बोले थे, लेकिन उन्हें बहुत दंड दिया गया। चित्रगुप्त जी ने लिख दिया अपने रजिस्टर में कि तुमने एक बार झूठ बोला था। जबकि अश्वत्थामा को मारना था। कथा बहुत लंबी हो जाएगी, मैं शेष भाग अगले वीडियो में बता दूंगी। तो आप सब भूल कर बहुत किसी को जान बचाने के हो गया, अब बहुत मजबूर है तो मनुष्य के जन्म पाए हुए हैं तब तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो अधिक से अधिक बचा कर रहने की कोशिश कीजिएगा। कम से कम अपना उम्र को देखते हुए ये बात सोचिएगा कि मेरी उम्र अब कितनी रह गई है। कहते हैं हम इतने दिन के हो गए, तो इतना दिन आपको निकल गया ना। आपकी उम्र 60 बरस जीने का है, 30 बरस का हो गए तो 30 बरस तो इसमें से घट गया। अब शेष बाकी बचा है 30 साल। 30 साल में पता ना आप क्या क्या करेंगे, घर गृहस्थी संभालेंगे कि राम का भजन करेंगे कि अपना बिगड़ा हुआ सुधारेंगे, अब भगवान जाने। इसलिए आपको उम्र जो बीत रही है उसके ऊपर भी आप विचार कीजिएगा कि मेरा उम्र 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, तो इसमें इतना निकल न गया, सिर्फ 5 ही या 10 साल न बचा है तो एकदम वृद्धा हो जाएंगे, एकदम चरपाई पर बैठ जाएंगे। एक गिलास पानी के लिए हम दूसरे के मुंह देखेंगे तब क्या राम का भजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नाना प्रकार के दुख से, रोग से ग्रसित हो जाएंगे, चाह कर भी हम नहीं कर पाएंगे। आप सब संभल जाइए, मैं बार बार कहती हूँ संभल जाइए। शेष भाग अगले वीडियो में।